मेरा परिवार मेरी पहचान, इसी योजना के तहत हरियाणा राज्य में परिवार पहचान पत्र के अपडेट और वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। और ये काम आज 25 अगस्त से 2 सितंबर तक किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी योजना के तहत परिवार पहचान पत्र सभी सरकारी स्कूलों में बनाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद साइबर सिटी गुरुग्राम में जगमपुरा का ये सरकारी स्कूल है जहां पर परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप यहां पर इस कोरोना काल के चलते पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाए इसके लिए पूरी तरीके से वाइट सर्कल से मार्किंग की गई है। आपको बता दें कि कई सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और नए परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे, लेकिन आज फ्री न्यूज़ के माध्यम से हम आपको ये साफ करना चाहते हैं कि हरियाणा में जो मेरा परिवार मेरी पहचान योजना के तहत परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ वेरिफिकेशन और अपडेट किए जा रहे हैं, ना कि ये नए पहचान पत्र बनाए जाएंगे। और साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उसी के परिवार से कोई सदस्य जाकर, कोई बड़ा मुखिया जाकर, सिर्फ एक मुखिया जाकर स्कूल में जाकर वो परिवार पहचान पत्र अपडेट करा सकते हैं, ना कि पूरा परिवार स्कूल में जाए। क्योंकि इस वक्त कोविड-19 का कहर है और कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए और सावधानी बरतने के लिए, एहतियात बरतने के लिए ये ज़रूरी जो है बात कही गई है सरकार की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि जो भी परिवार का मुखिया सरकारी स्कूलों में परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे, उन्हें क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज़ लाने होंगे। दरअसल उन्हें अपना आधार कार्ड लाना होगा और परिवार में जो जितने भी सदस्य 18 साल से अधिक उम्र के हैं उनका वोटर आईडी कार्ड लाना होगा और परिवार के सदस्यों का बैंक पासबुक भी लानी होगी। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, ताकि लोग खड़े खड़े ना थक जाए, इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से कुर्सियाँ लगाई गई हैं। और ये कुर्सियाँ भी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए ये कुर्सियाँ लगाई गई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, आप कितने बजे से बैठे हैं? अभी आधा पौना घंटा हो गया। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए? हाँ जी। आप डेट करवाने के लिए आए या बनवाने के लिए? नहीं, ये भी जो इन्होंने दिया है वो लेके आए हैं। लेके आए? हाँ, अपना। किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? एक तो 12th में पढ़ती है, एक 9th में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए आप? आधार कार्ड जी, उनकी मार्कशीट, एक अपना SC सर्टिफिकेट। जी। हाँ जी। तो यहाँ पर जो बच्चों के अभिभावक परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस परिवार पहचान पत्र के क्या कुछ फ़ायदे हैं। दरअसल परिवार पहचान पत्र बनने के बाद जो अभिभावक है या फिर जनता है, वो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा अच्छी तरीके से और आसानी से ले सकते हैं। दरअसल कोई भी अगर वोटर आईडी कार्ड बनवाना होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड बनवाना होगा, तो उसके लिए पहले जैसे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती थी कि आधार कार्ड लेकर आना पड़ता था, वोटर आईडी कार्ड चाहिए था, पासबुक चाहिए थी। लेकिन अब अगर पहचान पत्र बन जाता है तो सिर्फ एक परिवार पहचान पत्र की ही ज़रूरत होगी। और कुछ भी बनवाने के लिए, कुछ भी दस्तावेज़ बनवाने के लिए या फिर वोटर आईडी की अगर बात करूँ तो वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए भी सिर्फ एक परिवार पहचान पत्र ही जारी किया जा सकता है, जिसके तहत वो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेश जी, अभी आप नया परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आए या अपडेट के लिए? न्यू परिवार पहचान पत्र, लेकिन यहाँ तो न्यू नहीं बन रहे हैं। न्यू नहीं बन रहे हैं? पता नहीं मैम। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? 12th में। 12th में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए आप? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र। क्या कुछ फ़ायदा होगा आपको परिवार पहचान पत्र बनवाने के बाद? मैम पता नहीं अभी। अच्छा, फ़ायदे अभी नहीं पता है इसके? नहीं, क्यों बनाया जा रहा है ये? पता नहीं। वो भी नहीं पता है, बस ये पता है कि बनवाया जा रहा है। बनवाया। चलिए उनसे भी एक बार पूछते हैं। आपको पता है सर कि क्यों बनवाया जा रहा है परिवार पहचान पत्र? सरकार की उससे ही अभी हुआ है, अखबार में डेली आ रहा है। जैसे क्या फ़ायदे होंगे इसके? अब ये तो जी सरकार ही बताएगी, अभी तो इन्होंने कोई उसमें वो तो डायरेक्शन तो दिया नहीं है। इससे क्या बेनिफिट ये है, खाली परिवार पहचान पत्र बनवाने के से आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा होते हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो परिवार पहचान पत्र बनवाए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है? इसमें सबसे पहले जो स्कूल के बच्चे हैं केवल उनका ही अपडेशन होगा और वो बच्चों के कोई भी एक एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, वो आएंगे और वो आने के बाद
इसको अपने जो भी डिटेल्स हैं जो उसमें फिल होंगी वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। इसके अलावा जो दूसरे हैं जिनका नहीं बना हुआ है वो केवल तभी आएंगे जब कैंप लगेगा। जी और इसका बेनिफिट ये है कि जितने भी हम वो देंगे, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जितने भी बेनिफिट्स देगी वो थ्रू फैमिली आईडी ही देगी, ये वैसे नहीं देगी। जी और ये प्रोसेस 2 सितंबर तक चलेगा। जी। कुछ अभिभावक यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि नया अभी पहचान पत्र बन रहा है कि या पहले से अपडेट है। कुछ लोग हैं उन्हें अपडेट कराने के लिए नहीं, बल्कि उनका कहना है कि हम नया बनवाने के लिए आए हैं। नहीं, वैसे तो इनको बता दिया था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर भी कोई ऐसा आ गया होगा तो उसको बता देंगे कि भाई किस तारीख से ये बनेंगे। कैसे बताया गया अभिभावकों को? अभिभावकों को ईमेल के जरिए या कैसे? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके थ्रू उनको बताया गया है। साथ साथ ये भी बताया गया किस टाइम आना है। हमने टाइम का 1 आवर से कर रखा। 8 to 9 कितने बच्चे आएंगे, जी 9 to 10, 10 to 11, जी 12 से 1 का लंच रखा हुआ है। जी और उसके बाद 5 बजे तक ये काम होगा। और उस दौरान बच्चा कोई नहीं आएगा, केवल एक फैमिली से हेड आएगा मैडम। और वो अपडेट कराएगा। तो बाहर का कोई आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इनको या तो पता नहीं है और नहीं तो केवल बच्चे के पेरेंट्स ही आएंगे। और जैसे ही हम आधार कार्ड डालेंगे नंबर फैमिली बनाने के लिए, आईडी बनाने के लिए, अपडेशन करने के लिए, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। जी। उसमें जो फील्ड नहीं है कॉलम वो फिल करे जाएंगे। बाकी फिलहाल। कोविड-19 के कहर को देखते हुए जिस तरीके से बाहर देखा, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी तरीके से फॉलो की जा रही थी। सैनिटाइजेशन की क्या कुछ प्रक्रिया रखी गई है? सैनिटाइजेशन के लिए अभी हमने सुबह एक दफ़े कराया था पूरे स्कूल में, इसके बाद 11 बजे कराया। अब 2 से 2:30 बजे के बीच में एक दफ़े फिर सैनिटाइज होगा। उसके लिए मशीन ला रखी है, 30 लीटर सॉल्यूशन ला रखा है। और ये सारी चीज़ें साथ में हमने हैंड वॉश के लिए और हैंड सैनिटाइज़र सारी व्यवस्था है। इसके अलावा कोई अगर मास्क नहीं पहन के आता तो उसको या तो कहते हैं मास्क पहने, और नहीं तो मफलर या जो कुछ भी लेके आए हैं या फिर स्कूल से एक मास्क दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र से लोगों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? लाभ एक तो जो भी बेनिफिट्स देते हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, मतलब राशन देना हो, चाहे कोई SC-BC का बेनिफिट देना हो, फाइनेंशियली देना हो, वो सारा इसके थ्रू ही होगा, फैमिली आईडी के थ्रू ही। इसके अलावा और कुछ अभी तक जो मतलब इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा और भी क्या बेनिफिट देंगे वो देखा जाएगा आगे। अभी सुबह से अगर अब तक की बात करूँ, आज से इसकी शुरुआत हुई है, तो लगभग कितने पहचान पत्र अपडेट किए जा चुके हैं? अपडेट सुबह से तो ऐसा है कि जो साइट थी वो स्लो थी, बीच बीच में चली नहीं, अब शायद चलने लगी है। तो इस दौरान हमने टाइम कंज्यूमिंग जो फैक्टर है, जो फैमिली की आईडी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फिजिकली, वो करे हैं। तो वो करीब 35-40 हो चुके हैं। अब जैसे साइट चलने लगी है तो वो अपडेशन का कार्य स्टार्ट है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और ये मे भी आज शाम तक शायद 50% काम हो जाएगा, जो आज की डेट में हमने बुला रखे हैं बच्चे उनका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका परिवार पहचान पत्र की हर जानकारी बारीकी से आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इसी जयकमपुरा सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया कि कैसे सुनील शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए परिवार पहचान पत्र यहाँ पर बनवाया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 में कैसे एहतियात बरता जाए, इसका भी ध्यान पूरी तरीके से रखा जा रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ पर परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मान्या राठौर। मान्या, इसी स्कूल में पढ़ते हैं आप? यस। लेकिन कहा गया है कि परिवार का कोई एक मुखिया आकर परिवार पहचान पत्र बनवाए। हाँ जी, मेरे पापा बाहर हैं। बाहर है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, ऐसी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, ये सब मंगाया गया है। कि किस तरीके से आपको सूचित किया गया कि आपको स्कूल में आना है? थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपको आना है स्कूल में, ये डॉक्यूमेंट्स लेके, ये सब कुछ था। परिवार पहचान पत्र से क्या कुछ आपको फ़ायदा होगा? आई थिंक देयर इज़ नो आइडिया, बट मैम ने हमें बोला है कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आना, और जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उस आईडी के थ्रू हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा। आई थिंक यही है। नो मच आइडिया, मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं पता। तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए, उनके लिए वो डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ अनिवार्य है वो हम आपको बता चुके हैं। आधार कार्ड आपको लाना होगा,
साथ ही परिवार के सदस्य जितने भी 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं सदस्य, उन्हें अपना वोटर आईडी कार्ड भी लाना होगा। और एक बात ध्यान में ज़रूर रखें कि अगर आप किसी भी विद्यालय में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए पहुंचते हैं तो परिवार का सिर्फ एक मुखिया ही जाए, क्योंकि कोविड-19 के इस दौर में हमें सोशल डिस्टेंसिंग बरतनी बहुत ही ज़रूरी है और सावधानी भी बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।